120 घंटे। वो मुहावरा था सिर्फ जी, वो मुहावरा बात थी, लेकिन मैंने उस बात को छोड़ दे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 2 मिनट बाद में कंप्लीट कर दूंगा। असली 2 मिनट शुरू हो गए आपके 2 मिनट। हाँ जी, नोट करें। कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कुरान और मुस्लिम के 4 आसमानी किताबें हैं, मतलब वर्ड ऑफ गॉड, तुरात, ज़बूर, अंजील और कुरान। लेकिन कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, तो बाकी 3 किताबें जो कि आसमानी हैं, वर्ड ऑफ गॉड है, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद क्यों नहीं लिया? और अगर वो तब्दील हो गई है तो उसमें ज़िम्मेदार कौन है? 1 मिनट हो गया भाई साहब, आधा मिनट हुआ। थैंक यू। बिल्कुल सर, आधा मिनट दूंगा। 2 मिनट बहुत हो जाते, फिर भी मैंने दिया आपको, आपकी मोहब्बत में। थैंक यू सर। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। भाई साहब का सवाल एकदम अच्छा था, माशाअल्लाह। 4 जुमले में आधे मिनट से कम, आधे मिनट से कम, ये सही है। आधा मिनट लो, 1 मिनट लो, 2 मिनट बहुत हो जाता है, फिर भी मैंने दिया। भाई साहब का सवाल एकदम साफ है, एकदम सुथरा है और आसान उर्दू में है कि जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला की 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी जो अल्लाह के कलाम थे, उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? बहुत अच्छा सवाल, जिसका मैंने सवाल मुख्तसर सा दिया था, डिटेल मैंने मेरी तकरीर में शायद आपने सुना नहीं होगा। और भाई साहब सही कहते कि कुरान मजीद में जिक्र अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्ली अजलिन किताब, हर दौर में हमने किताब भेजी, किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। भाई साहब का एकदम अच्छा सवाल है कि अल्लाह ने जब कुरान मजीद में कहा, और मैंने जिक्र किया सूरह हिजर में, सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में, कि हमने कुरान नाजिल की, हम उसकी हिफाजत करें, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी कलाम की हिफाजत करने का ठेका क्यों नहीं लिया? बहुत अहम सवाल, बहुत अच्छा सवाल। इसका जवाब है कि जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई, जितने भी वही कुरान मजीद के पहले आए, वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी और एक ग्रोह के लिए थी। मिसाल के तौर पे कुरान में कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे बनी इसराइल के लिए, सिर्फ इसराइल के लिए थे, सारी दुनिया के लिए नहीं थे। बाइबल में कहा गया है, आई हैव बीन सेंट ओनली टू द लॉर्डशिप ऑफ इजराइल। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं रेड लेटर बाइबल में, गॉस्पेल में, आई हैव बीन सेंट ओनली टू द लॉर्डशिप ऑफ इजराइल, मैं सिर्फ भेजा गया हूं जो बनी इसराइल है, जो भटके हुए। अने बाइबल में भी कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए। कुरान मजीद में भी कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए, वो अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। और ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कुरान में और बाइबल में, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान में, पहले कहूँगा सूरह सफ में, सूरा नंबर 61 आयत नंबर 6 में, For Jesus Christ, peace be upon him, says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कुरान मजीद में, एक पैगंबर आएंगे जो आपको कहेंगे, उसका नाम है अहमद। और कई बार न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. इसमें लिखा है कि मुझे आप, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं